बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर अहमद मुख्तार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। इस दुआ के साथ जी आज की वीडियो करते हैं आगाज़। आज की वीडियो यानी मंथली हॉरोस्कोप मार्च एंड अस यानी मार्च का महीना हमारे लिए आपके लिए कैसा रहेगा। और ये एस्ट्रोलॉजिकली एक साइकिल होता है जिसमें मैं महीने की वीडियो भी बना के आप लोगों को पोस्ट करके देता हूँ, जो आप देखते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह जो प्रेडिक्शंस होती हैं उसमें 90 to 92% जो है सक्सेस जो है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक के फज़ल करम से होती है। तो शुरू करते हैं। और मैं आज सबसे पहले आपको ये बताऊं कि अगर आप लोग अपना बर्थ चार्ट बनवाना चाहते हैं तो मेरा नंबर है 0321208063। यहाँ पर आप लोग जो है वो रब्ता करके अपना बर्थ चार्ट बनवा सकते हैं और आपको 30 मिनट्स का अपॉइंटमेंट वो फिर आपको जो प्रोसीजर वो मिल जाएगा। मुस्तनद म्यारी नगीन है यानी जैमस्टोन हासिल करना चाहते हैं, जैसे ये जैमस्टोन है, येलो सफ़ायर है, ठीक है, ये जैमस्टोन है, ये ओपल है, ओरिजिनल ओपल, देखें आपको देखें। तो ये जो जैमस्टोन होते हैं ये मुस्तनद म्यारी आपको पूरे दुनिया में पहुंचाने की सहूलत मौजूद है। इसके अलावा जी अगर आप लोग सबसे पहली बात है कि मेरा लाइव सेशन जो है वो जुम्मे वाले दिन होता है 5:15 बजे। उसमें आप लोगों की शिरकत का मुतमन्नी रहता हूँ। आप लोगों के लिए लाइव सेशन होता है, मेरे लिए लाइव सेशन नहीं होता। अगर आप लोग उस पर शिरकत भरपूर करेंगे तो आप लोगों के लिए काफ़ी बेहतर होगा। यहाँ प्लैनेट की पोजीशन की थोड़ी सी बात कर लेते हैं, क्योंकि मार्च से अब प्लैनेटरी पोजीशन जो है वो अब चेंज होना शुरू होगी। और मेगा ट्रांजिट जिसको बोलते हैं द मोस्ट पावरफुल मंथ ऑफ एस्ट्रोलॉजी, जब तक मैं एस्ट्रोलॉजी सीखी है, जितनी मैंने एस्ट्रोलॉजी की है, आई थिंक सो 200 सालों के बाद ये ट्रांजिट आ रही है। जब मतलब कि राहु के सॉरी जी, राहु केतु की पोजीशन चेंज करेंगे, सैटर्न भी, जुपिटर भी, मेन प्लैनेट जो है अपनी पोजीशन चेंज करेंगे। मार्स और वीनस ये तो पोजीशन अपनी चेंज करते हैं 45 डेज, 28 डेज। मरकरी भी चेंज करता है, लेकिन एक ही मंथ में हॉरोस्कोप का इतना बदल जाना, ये तो मैं तो पहली बार ही देख रहा हूँ। लेकिन खैर मार्च की यहाँ पे प्रेडिक्शन है, तो मार्च की प्रेडिक्शन से हम आगाज़ करते हैं और हम देखते हैं कि मार्च जो है वो हमारा कैसा रहेगा। मार्च का महीना जो है हमारा कैसा रहेगा। सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको थोड़ी प्रायोरिटी पोजीशन बता दूँ। एज सेम एज गोज़ कि टॉरस के अंदर जो है वो राहु केतु मौजूद हैं। राहु टॉरस में है, केतु स्कॉर्पियो में है। जो कंजंक्शन है प्लैनेट्स की वो मौजूद है कैप्रिकॉर्न में, मार्स, वीनस, सैटर्न, मून, मरकरी। इसके अलावा जो जुपिटर है वो कंबस्ट है, सैटर्न भी कंबस्ट है। तो शुरू करते हैं, आपका महीना कैसा रहेगा। ज़ोडिक साइंस में एक मेरा भी है बीच में, तो इंशाल्लाह ताला मैं भी देखूंगा कि मेरा महीना कैसा रहेगा। और मेरे पास तो ये हॉरोस्कोप है, तो देखते हैं कि आज का आपका महीना कैसा रहेगा। और इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक जो है करम करेंगे और देखते हैं। शुरू करते हैं, आप लोगों का टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करते। तो शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपका महीना कैसा रहेगा। सबसे पहले जी बात कर लेते हैं एरीज़ की। एरीज़ के एसेंडेंट और एरीज़ का एसेंडेंट अब चेंज होगा। एरीज़ वाले खुद के अंदर खुद एतमादी महसूस करेंगे, खुद अपने आप में काफ़ी मैच्योर प्ले करते हुए नज़र आते हैं। फायर इनके अंदर वापस आएगी और ये जो फैसलों में कुव्वत इनकी नहीं आ रही थी वो आती नज़र आती है। लव लाइफ के हवाले से देखूँ तो लव लाइफ का इनका मामला बेहतर होगा। कंट्रोल में इनके जो चीज़ें नहीं आ रही थी लव लाइफ के हवाले से वो आएंगी। और इसके अलावा जी पार्टनरशिप में काम करते हैं वो भी इनके लिए काफ़ी बेहतरीन टाइम रहता हुआ नज़र आता है। फाइनेंशियल स्टेटस की बात करें तो फाइनेंशियल स्टेटस का पैसा जो है वो अनगिनत पैसा आने का टाइम है। दिमाग को थोड़ा सा यूज़ कीजिए और किस्मत को आजमाइए। अब छक्का लगाने का टाइम है, क्योंकि राहु यहाँ से निकलने वाला है और आपके असेंडेंट में जाने वाला है। जब राहु आपके असेंडेंट में जाएगा फिर बताऊंगा मैं उस वीडियो में कि क्या होगा, लेकिन फिलहाल तो आपके लिए छक्का मारने का टाइम है, तो छक्के के लिए ट्राई कीजिए। कोर्ट में अगर आपके केसेस में फंसे रहेंगे, पेरेंटल प्रॉपर्टी का इशू आपका सेम रहेगा, ससुराल वालों से ताल्लुकात बेहतर होने की इस महीने कोई उम्मीद नहीं है, तो सिट बैक एंड रिलैक्स। ससुराल के मामला में तो सिट बैक एंड रिलैक्स। इसके अलावा जी आगे बढ़े, आपकी जो मेहनत है, छोटे बहन भाई से ताल्लुकात है, वाले साहब की सेहत है, रूहानियत है, आपके जो आगे बढ़ने के मामला हैं, हायर स्टडीज़ है, पिछले महीने की तरह वो रिमेन द सेम ही रहेगा, क्योंकि मरकरी, सैटर्न और मून जो है वो अपनी कन्वेंशन में है। तो वो डेली की वीडियो में आपको मैं अपडेट करता रहूँगा, या हफ्ते की वीडियो में भी आपको अपडेट कर दूंगा। लेकिन ये मंथली हॉरोस्कोप है, तो इसलिए मैं इसको ज़रा थोड़ा डिफरेंट तरीके से बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। आगे बढ़े, जो यहाँ पर आपकी हाईलाइट इस महीने में होगी वो ये होगी कि आपका जो अपना जो मदर का हाउस है वो थोड़ा डिस्टर्ब रहेगा। इमोशनल तौर पर मदर डिस्टर्ब रहेंगी, जिसकी वजह से आपको काफ़ी मामला रहेंगे। खुद आपके अंदर जो है वो एक ऐसा माइंड आपका डेवलप हो जाएगा कि आप लोग जो है रेस्ट को तरजीह देंगे। लोगों से कट के रहने में
आप जो है वो अपना हिसाब किताब कर रखेंगे। वालदा की सेहत की वजह से घर के अंदर डिप्रेशन टेंशन बना रहेगा, कभी कुछ के मामला लगे रहेंगे, हॉस्पिटल के चक्कर भी लग सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं देखूँ तो आपके जायचे में यहाँ पर जो प्लानिटरी पोजीशन है, अगर आप कोई लग्जरी आइटम खरीदना चाहते हैं तो बिल्कुल जी वो आप खरीद सकते हैं। वीनस का एक्सपेक्ट इधर पड़ रहा है। अगर आगे मैं जाऊँ, अगर मैं आगे देखूँ तो आपके कारोबार के अंदर काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी इस महीने। लेकिन आप लोगों का जो प्रॉब्लम है वो ये रहेगा कि आप लोगों को जो मसला रहेगा वो यही है कि आप डिसीजन मेकिंग में मसला करेंगे रहेगा आप लोगों का, मतलब कि हम डिसीजन क्या लें। तो वो डिसीजन जो है क्या लें की वजह से आप लोग काफ़ी टेंशन डिप्रेशन का शिकार रहेंगे। अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ मिलेंगी, एग्रेशन को थोड़ा कंट्रोल कीजिएगा, गुस्से को कंट्रोल कीजिएगा। ऐसा आपको होगा इस महीने में कि जैसा आप चाह रहे होंगे वैसा तकरीबन तकरीबन होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन उसको आप अल्टीमेट नहीं समझिएगा, क्योंकि अल्टीमेट अल्लाह की ज़ात है। आप ऐसा मत समझिएगा कि मतलब ये मार्स की पोजीशन यहाँ पे 45 दिन के लिए है, फिर मार्स से फॉल में चले जाना, फिर आप क्या करेंगे। तो मामला को बेहतरी तरीके से चलेगा, कारोबार के हिसाब से मामला आपके बेहतर रहेंगे। ख्वाहिशात जो है आपकी बड़े बहन भाइयों से लगाएगी, छोटे बहन भाइयों से लगाई गई, ये पूरी होती नज़र नहीं आती, क्योंकि जुपिटर गुरूब है। जुपिटर जब तुलूब हो जाएगा फिर अपने नक्षत्र में जाएगा, फिर उसके बाद इसके बारे में बात करेंगे। जुपिटर जो है अपने नक्षत्र में ट्रांजिट 3 मार्च को 4 मार्च को करने वाला है, लेकिन गुरूबियत की हालत में। इसके अलावा अगर आपकी ख्वाहिशात पूरी नहीं होनी तो जहाँ पर है वहाँ पर ही स्टेबल करती हुई मुझे नज़र आती है। इसके अलावा अगर इसके अलावा मोहब्बत आप लोगों के बढ़ती नज़र आती है, रोमांस बढ़ता नज़र आता है, और मियाँ बीवी के दरमियान ताल्लुकात काफ़ी अच्छे रहते नज़र आते हैं। आपकी अगर नई मंगनी हुई है तो वो भी आप लोगों के लिए काफ़ी सूटेबल रहेगी, और वहाँ पे भी आप लोगों के ताल्लुकात जो है वो काफ़ी अच्छे तौर पे आगे बढ़ते नज़र आते हैं। इसके अलावा अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर यहाँ पर जो है वो आपके जो 5th हाउस का मामलात हैं कि आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ आपकी बाहर आ सकती हैं। आप खुद भी जो है मामलात को आगे लेके चलते हुए नज़र आते हैं। आई थिंक मैंने सब ऑलमोस्ट कवर किया है। और इस महीने में जो आपका सदका बनता है वो काले कलर की दाल जो है वो हफ्ते वाले दिन आप आधा किलो जो है वो कबूतरों को डालें तो माशाल्लाह से बहुत अच्छा रहेगा। और वैसे भी जो जानवर ये होते हैं, परिंदे होते हैं, इनकी दावत ज़रूर करनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, टॉरस की बात कर लेते हैं। टॉरस के असेंडेंट में राहु, सामने केतु मौजूद है। फाइनल फेज है आपके रिलेशनशिप का। अगर आप लोग रिलेशनशिप के अंदर अभी तक सस्टेन किए हैं तो वेल एंड गुड है। अगर सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं तो आप उसको अलविदा कह दीजिए, क्योंकि केतु यहाँ पर है, ये सेपरेशन यहाँ पे कराएगा ही कराएगा। अगर आप लोगों ने खुला के केसेस फाइल किए हुए हैं या कुछ इस तरीके से अदालती मामलात हैं तो उसके पीछे पड़ना छोड़ दीजिए। आप मतलब कि लोगों के पीछे भागना छोड़ दीजिए। अगर आपके अगेंस्ट केस हुआ हुआ है तो उसका फैसला आपके अगेंस्ट ही आना है, तो पैसा खर्च करने की कोई बात नहीं है। ख्याली पुलाव आप बहुत ज़्यादा पका रहे हैं, ख्याली पुलाव में ही आपका टाइम ज़्यादा जा रहा है, और ख्याली पुलाव की वजह से ही आप जो है काफ़ी टेंशन डिप्रेशन का शिकार रहते नज़र आते हैं। आगे मैं देखूं तो अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन में देखूं, फाइनेंशियली तौर पे आपका स्ट्रॉन्ग महीना रहेगा। और ये महीना आपके जो है आपको कारोबार के अंदर बहुत ज़्यादा ताकत, बहुत ज़्यादा सहूलत देता हुआ नज़र आता है। ये महीना आप लोगों को फाइनेंशियली तौर पे स्टेबल करने का है, और आपको पैसे जमा भी कर सकते हैं। कोई लॉटरी वगैरह है आपकी लग सकती है, पेरेंटल प्रॉपर्टी का इशू है तो वो सॉल्व हो सकता है। आपका ससुराल वालों से ताल्लुकात माशाल्लाह से आप लोगों के अच्छे रहेंगे। आगे बढ़ूँ तो मैं देखूँ तो शॉर्ट ट्रैवलिंग आप लोगों की रहेगी। शॉर्ट ट्रैवलिंग में आपको फ़ायदा नुकसान दोनों इस महीने में होगा। इसके अलावा व्हीकल्स ख़राब होना, पैसे चोरी होना हो सकता है। बहुत ज़्यादा एहतियात से आपने बाइक को ड्राइव करना है, और जब बाहर निकलना है तो लापरवाही नहीं करनी, क्योंकि लापरवाही का आंसर यहाँ पर खूब आ रहा है आपका कि आप लापरवाह यहाँ पर होते हुए नज़र आते हैं। इसके अलावा जी अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर आप लोगों के छोटे बहन भाई के ताल्लुकात अच्छे रहेंगे, रिश्तेदारों से मुलाकात रहेगी, रिश्तेदारों से काफ़ी कुछ आप लोगों को जानने का मिलेगा, मौका मिलेगा। आप काफ़ी ज़्यादा क्लोज आ सकते हैं, किसी इवेंट में आप लोग शिरकत कर सकते हैं जहाँ पे आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। वालिद साहब से आपके ताल्लुकात जो हैं वो अच्छे रहेंगे। वालिद साहब से थोड़ा सा एग्रेशन का मामला उनके साथ हो सकता है। फाइनेंशियली तौर पे वो आपको सपोर्ट करेंगे, इमोशनल तौर पे भी वालिद साहब आपको सपोर्ट करेंगे। वालिद साहब की सेहत जो है वो थोड़ी सी इस महीने डाउन रह सकती है, जिस पे आप लोगों का थोड़ा सा कंसर्न बढ़ सकता है कि ये मतलब कि अभी सही हो रहा था, अभी ये हो रहा है, अभी ये हो रहा है, तो इस वजह से आप लोगों का थोड़ा सा कंसर्न बढ़ सकता है। कारोबारी हिसाब से अगर मैं देखूँ तो आपके मामला बहुत अच्छे हैं। कारोबार आप लोगों का जो चल रहा है वो चलता रहेगा। घर के ऊपर जो आपका ध्यान है वो कम होगा, और कारोबार के हिसाब से आप लोगों का चलेगा। जो आप लोग करना चाहते हैं लाइफ में वो आप लोग जो है अचीव करने की तरफ जाएंगे, और इंशाल्लाह ताला आप लोगों के मामला काफ़ी बेहतरी की तरफ जाएंगे। कारोबार के हिसाब से कैरियर ओरिएंटेड आपका मंथ रहेगा। कैरियर के बारे में आप परेशान रहेंगे, और कैरियर को आप आखिरकार फाइनलाइज कर देंगे। हेल्थ इशूज़ अगर आपके मैं देखूँ तो हेल्थ इशूज़, जॉब, ये सब रिमेन द सेम रहेगा। नज़र बद का शिकार आप लोग नहीं होंगे। बाहर ट्रैवलिंग करना चाहते हैं बिल्कुल कर सकते हैं। आई थिंक मैंने ऑलमोस्ट कवर किया है। अगर नहीं किया है तो आप लोग बता दीजिए। और टॉरस वालों का जो सदका होता है वो सदका मैं आप लोगों को बता दूं कि टॉरियंस को चाहिए कि वो संडे वाले दिन जो है वो सदका दिया करें अपना।
गंदुम का सदका दे दें या किसी गोल्डन चीज़ का सदका दे दें, और मंगल वाले दिन जो है बड़े गोश्त का सदका 1 पाव या आधा किलो जो है वो ज़रूर अपने जिस्म से लगाकर, मतलब जैसे यहाँ यहाँ सर पे ऐसे लगाकर टच करके, जैसा कि किसको फेस का एलर्जी, टॉरस वाले को किसको फेस पे एलर्जी है तो फेस से टच करके और हमारा कुत्तों को डाल दें या बिल्ली वगैरह को डाल दें। लेकिन अगर घर की पालतू बिल्ली को डालेंगे उनका मरने का बहुत होता है, सदका अगर लगे ना तो फिर ये बहुत होता है, इसलिए बाहर आवारा कुत्ते तो बहुत होते हैं, पाकिस्तान में तो बहुत है, तो उधर डाल दीजिए। खैर आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं जेमिनाई का ये महीना कैसा रहेगा। मुझे तो जेमिनाई का ये महीना कैसा रहेगा, तो जेमिनाई वालों में मुझे थोड़ा सा इंटरेस्ट ज़्यादा होता है, टॉरस में ज़्यादा होता है, एरीज में ज़्यादा होता है, कैंसर में ज़्यादा होता है, लियो में ज़्यादा होता है, जितने ज़ोडिक साइन है सब में ज़्यादा होता है। सब ज़ोडिक साइन जो है वो मेरे दिल के बहुत करीब है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो जेमिनाई की बात कर लेते हैं। नज़र बद का आप लोग जो शिकार हो रहे थे वो ख़त्म होने का टाइम आपका आ रहा है, खर्चा आप लोगों का हो रहा है, आपकी हेल्थ पे जो खर्चा आप लोगों का हो रहा है वो प्रॉब्लमेटिक आपका रहेगा। अगर आप लोग स्मोकिंग करते हैं तो आप लोगों की स्मोकिंग की जो मिकदार है वो बढ़ चुकी होगी अभी तक, मतलब आपको खुद समझ नहीं आ रहा होगा कि ये किस तरह से बढ़ रही है, और तसल्ली भी आपको नहीं आ रही होगी। जब तक केतु यहाँ से निकलेगा नहीं तब तक ये प्रॉब्लम आपको रहेगी। दूसरी चीज़ ये कि पुरानी क्रॉनिक बीमारी जो है अगर आप पे वो उठ सकती है, साजिशी आना से सामने आ सकते हैं, और आप लोग अगर बाहर ट्रैवलिंग करना चाहते हैं बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन खर्चा जो है आपकी हेल्थ पे होता नज़र आता है। जॉब वाइज अगर मैं देखूँ, जॉब आप स्विच करते हुए मुझे इस हफ्ते नज़र आते हैं, इस महीने सॉरी नज़र आते हैं, और इसके अलावा जॉब जो है आपकी काफ़ी इंटेंस चल रही है अब 18 महीने से, मतलब बहुत पहले से आप लोग सोच चुके हैं कि जॉब को छोड़ें, प्राइवेट जॉब करते हैं, गवर्नमेंट जॉब करते हैं, तो ये प्रॉब्लम आपको रहेगी। कंपटीशन में पार्ट लेंगे तो हारेंगे, इसलिए कंपटीशन में पार्ट लेने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ें और देखें असेंडेंट की बात कर लेते हैं। मरकरी वेल प्लेस्ड है आपके 8th हाउस में, है आपके 8th हाउस में असेंडेंट लॉर्ड, लेकिन प्लेस्ड वहाँ है, तो ससुराल वालों की तरफ आपका ध्यान रहेगा, ससुरालियों से मामला को सॉल्व करने की तरफ आपका ध्यान रहेगा। ससुराल से काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को सपोर्ट मिलती हुई नज़र आती है। लव रिलेशन की बात करूं तो लव रिलेशन आप लोगों के स्ट्रांग रहेंगे, इसको मैं ऐसे कह सकता हूं कि रिमेन द सेम आपका रहेगा। पार्टनरशिप में अगर आप काम करते हैं तो वो भी आपका रिमेन द सेम रहेगा। फाइनेंशियल तौर पे अगर मैं देखूं तो आपका जो फाइनेंशियली तौर पे अगर मैं देखूं तो आपका जो है वो महीना जो है काफ़ी स्ट्रांग रहेगा। ससुराल वालों से ताल्लुकात आपके अच्छे रहेंगे, ससुराल वालों से भी आप लोगों को सपोर्ट फाइनेंशियल तौर पे मिलती हुई नज़र आती है। कोई लॉटरी वगैरह अगर आपके पास है तो मल्टीपल लॉटरीज आपकी लग सकती हैं इस महीने में, क्योंकि यहाँ पैसे का सुख बहुत है, क्योंकि 8th हाउस में इतने सारे प्लैनेट्स होना ये आपको अनसडन गेन और अनसडन लॉस ये दोनों बताते हैं। अनसडन लॉस आपके जो है हेल्थ का हो सकता है, आपकी अपनी चीज़ का हो सकता है, बाइक ड्राइव करते हुए, गाड़ी ड्राइव करते हुए इंतहाई एहतियात कीजिए, वक्त से पहले निकलिए, नहीं तो इस महीने में कुछ भी गड़बड़ हो सकती है। बाकी करने वाली ज़ात तो अल्लाह सुब्हानो तआला की है। लॉटरी आपकी लग सकती है, बाकी जो है वो लेडी के ऊपर जो गुस्सा है वो आप लोगों का बढ़ता हुआ नज़र आता है। आगे बढ़ें और देखें आपके शॉर्ट ट्रैवलिंग आप लोगों की रहेगी, जिसके अंदर आप लोगों को काफ़ी फ़ायदा रहेगा। शॉर्ट ट्रैवलिंग में आप लोगों को जिन लोगों से मिलने जाएंगे उनसे आप लोगों को काफ़ी कारोबारी तौर पर भी फ़ायदा होगा, और आपके वालिद साहब की तरफ से भी आपको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिलती हुई नज़र आती है। इसके अलावा आप रिश्तेदारों से मिल सकेंगे जिनसे आपको मिलकर फ़ायदा होगा, रिश्तेदार आप लोगों को काफ़ी सपोर्ट करेंगे, और आप जो बोलेंगे उसका असर रहेगा, मतलब लोगों पर उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा रहेगा। लोग आपसे जो है वो बातें जो है आपकी मानते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे। इसके अलावा अगर मैं देखूँ तो जो मेहनत करेंगे उसका आपको फल मिलेगा। वालिद साहब की सेहत माशाल्लाह से बहुत अच्छी रहेगी, थोड़ी सी अप डाउन हो सकती है, लेकिन आपके उसके ताल्लुकात बहुत अच्छे रहेंगे। रूहानियत आप लोगों के अंदर बढ़ेगी, रूहानी सफ़र में जाना चाहते हैं इस महीने जा सकते हैं। रूहानियत के हिसाब से आप लोगों का एक बेहतरीन महीना है। नसीब आप लोग अपना आजमा सकते हैं, नसीब आप लोगों का लक जो है लक फेवर द फॉर्चून आपको करेगी, यानी कि आपको जो है अगर आप हीला करेंगे तो वसीला आपका ज़रूर बनता हुआ नज़र आता है। इसके अलावा अगर मैं देखूँ तो आपका जो वालदा का है, वालदा की सेहत आप लोगों की ठीक रहेगी, रिमेन द सेम है ये। इसके अलावा जी आपका कारोबार भी जिस तरह से चल रहा था वो भी रिमेन द सेम रहता नज़र आता है। ख्वाहिशात की अगर मैं बात करूँ तो ख्वाहिशात भी आप लोगों की ख्वाहिशात की अगर मैं बात कर लूँ तो ख्वाहिशात आप लोगों की बढ़ेंगी, सॉरी मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, ख्वाहिशात आप लोगों की बढ़ेंगी और एग्रेसिवली आप उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे, जिसमें आप लोग कामयाब भी हो जाएंगे। इसके अलावा मियाँ बीवी के अंदर रोमांस बढ़ेगा, और जो ताल्लुकात हैं आप लोगों के आपस में वो काफ़ी अच्छे होंगे, बच्चों से ताल्लुकात अच्छे रहेंगे, बड़े बहन भाई से लगाई ख्वाहिशात पूरी हो सकेंगी, दोस्तों से लगाई गई ख्वाहिशात भी पूरी हो सकेंगी। तो आप लोगों का महीना बहुत अच्छा है, आप लोग जो है इस महीने को एंजॉय कीजिए, और आप लोगों का जो सदका है मंगल वाले दिन आधा किलो गोश्त का, बड़े गोश्त का सदका जो है वो आप लोग जो है वो किया कीजिए, तो आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं कैंसेरियंस की। कैंसर असेंडेंट की अगर मैं बात करूं तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो अभी जो इन 2-3 महीने में होगी वो कैंसर वालों को, और
कैप्रिकॉन वालों को, ये दो बंदों को जो है प्रॉब्लम भी हो सकती है और दशा के हिसाब से जो इनका मामला जो है वो बेहतर भी चल सकते हैं। ठीक है जी, शुरू करते हैं कैंसर असेंडेंट के लिए। कैंसर असेंडेंट का जो मामला जो है पुराना वही उनका तूल पकड़ रहा है। उनकी अपनी सेहत का मसला है, अपने आप में इमोशनल डिस्टर्बेंस का मसला है, ये चीज़ें जो है उनकी अब ये बरकरार रहेंगी और इस महीने में इनको ये प्रॉब्लम जो है लगातार होती रहेगी। इमोशनल डिस्टर्बेंस का मसला, इन चीज़ों का मसला ये इनको अब लगातार होगा, ये इससे अब ये बच नहीं सकेंगे। इसके अलावा अगर मैं देखूँ तो इनके जो रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप अप एंड डाउन चलेगा, कभी उसमें अग्रेशन, कभी उसमें गुस्सा, कभी उसमें प्यार, ये सब कुछ मिल मिला के ये मामला जो है ये महीना धक्का देके ये आगे निकाल देंगे और धक्का देके ही निकालना है आगे। इसके अलावा इसके बिना इसका कोई चारा बचेगा नहीं। अच्छा, इसके बाद अगर मैं देखूँ तो इस मंथ में जो है आप जो है वो थोड़े शटर्ड होते नजर आएंगे, कॉन्फिडेंस आपको अपने अंदर कम आता नजर आएगा। जो आप पहले फैसले फटाफट ले रहे थे पिछले दिनों में जुपिटर की ट्रांजिट के बाद और सैटर्न की गुरुबियत के बाद, वो अब जो है चीज़ें आप लोगों की दोबारा से आपके अंदर वो डिप्रेशन, टेंशन जो है वो माहौल बनता हुआ नजर आता है। इसके अलावा अगर मैं देखूँ तो इन चीज़ों में आपका जो खुद के अंदर कॉन्फिडेंस, मैंने आपको बोला पहले शटर्ड होता नजर आता है। इसके अलावा जी पार्टनरशिप में अगर काम करते हैं तो वो बेहतर रहेगा। लव रिलेशनशिप में मियाँ बीवी के ताल्लुकात में, हस्बैंड वाइफ के ताल्लुकात में भी थोड़ी सी तलखी पैदा होती भी नजर आती है, लेकिन कोई ऐसी तलखी नहीं है जो आप लोगों को बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम करते हैं, क्योंकि मार्स वीनस भी यहाँ मौजूद है, मरकरी मून सैटर्न भी मौजूद है, ये कि गुच्छा सा बना हुआ है, जिसकी वजह से आप लोगों का ये लव रिलेशन जो है इस तरीके से ही परफॉर्म करेगा। फाइनेंशियल तौर पर आपका स्टेबल हफ्ता है, जो आपको ग्रोथ मिली थी फाइनेंशियली वो मतलब फाइनेंशियल तौर पर ये जो इस मार्च का जो पहला हफ्ता होगा ये आपका काफ़ी ग्रोथ वाइज जो है वो थोड़ा स्टेबल होगा। मतलब ये ऐसा नहीं होगा जैसे आपको पहले मिल रही थी ग्रोथ और पहले आपको सब कुछ हो रहा होगा। मार्च के पहले हफ्ते के बाद आपके मामला जो है काफ़ी बेहतरी की तरफ जाना स्टार्ट हो जाएंगे और वापसी से ग्रोथ मिलना आप लोगों को शुरू हो जाएगी, ताकि जुपिटर जब तुलू हो जाएगा। इसके अलावा जी आपके 8th हाउस में सन और जुपिटर मौजूद है। यहाँ पर जो है आप लोगों को जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, जुपिटर की आपके अगर कोर्ट में केसेस थे उनकी स्पीड से मामला चल रहे थे तो वो अब थोड़े से स्लो डाउन होंगे। प्रेंटर प्रॉपर्टी अगर आपके नाम ट्रांसफ़र हो रही थी तो अगर वो रुक गई है तो वो भी 15 मार्च के बाद ही आपके नाम पे दोबारा से वो प्रोसेस स्टार्ट हो सकता है। इसके अलावा जी अगर रॉकेट साइंसेस का शौक रखते हैं बिल्कुल सीख सकते हैं। ससुराल वालों से ताल्लुकात आप लोगों के मिसाली रहेंगे, जिनसे आप लोगों को फाइनेंशियल हेल्प भी मिलती हुई नजर आती है। एक चीज़ और मैं बताऊं कि आप लोगों की शॉर्ट ट्रैवलिंग, वालिद से ताल्लुकात, रूहानियत, ये सब चीज़ें आप लोगों की रिमेन द सेम रहती हुई इस हफ्ते में इस महीने में नजर आती हैं। वालदा की सेहत की बात करें तो माशाल्लाह बहुत अच्छी रहेगी, वालदा से ताल्लुकात बहुत अच्छे रहेंगे, वालदा से फाइनेंशियल सपोर्ट हो सकती है, वालदा की तरफ से यानी खाला पप्पुओं की तरफ से भी कोई रिश्ता आता हुआ नजर आता है। इसके अलावा कारोबारी मामला बेहतरीन रहेंगे, कारोबार में आप लोगों को तरक्की, शादमानी, कामयाबी मिलेगी, जो तरक्की, कामयाबी, शादमानी मिलेगी। इसके अलावा जी आप लोग काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेंगे अपने अपने काम के सेक्टर में, जो आप लोग काम करते हैं उसमें आप लोगों को काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, जिसको आप भरपूर उसका फ़ायदा उठाएंगे। इसके अलावा जी उसका शिकार नहीं होना आपने कन्फ्यूजन का कि हम ये अपॉर्चुनिटी उठाएं नहीं उठाएं, क्या होगा, आप बेशक वो अपॉर्चुनिटी को उठाएं और इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला आपको करम करेगा। कोई मैसिव अमाउंट है तो फिर आप किसी इससे मशवरा करके फिर ये कीजिए, अपना बर्थ चार्ट बनवा के फिर ये कीजिए, नहीं तो फिर प्रॉब्लम होता है। अगर मैसिव अमाउंट नहीं है जिसको आप मैनेज कर सकते हैं तो आप उसको बेहतरीन तरीके से मैनेज कीजिए। कैरियर ओरिएंटेड आपका महीना रहेगा, कैरियर वाइज आप लोग काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेंगे। जहाँ पे आप लोगों की प्रॉब्लम है, मिस कैरेजेस काफ़ी होते नजर आते हैं, यहाँ पे हस्बैंड वाइफ के दरमियान ताल्लुकात जो है वो इसी मामले को लेकर थोड़ा सा नरम सरद रहते हैं, यानी कि थोड़ी सी तू मैं आप लोगों की होती नजर आती है। इसके अलावा अगर मैं देखूं तो यहाँ पे 11th हाउस में राहु की पोजीशन, प्लेसमेंट जो है आप लोगों की ख्वाहिशात को बहुत ज़्यादा बढ़ा रही है। बड़े बहन भाइयों से आप लोगों के ताल्लुकात जो हैं वो अच्छे रहेंगे, लेकिन अगर आप लोगों की ख्वाहिशात उनकी तरफ से पूरी नहीं हुई तो आप लोगों को लिए काफ़ी प्रॉब्लम का बाइस ये बन सकता है। तो इन चीज़ों को आप लोगों ने लेना। दोस्तों से भी आपके ताल्लुकात अच्छे रहेंगे, नए दोस्त भी आपके बनेंगे। इस सीजन में बने हुए दोस्त आप लोगों को जल्दी छोड़ जाएंगे और आप लोगों को जल्दी आप लोगों को पता चल जाएगा कि ये हमारे सही दोस्त नहीं थे, ये हमारे धोखेबाज दोस्त थे। तो इसलिए जी यहाँ पर मामला जो है काफ़ी गड़बड़ी का शिकार होते हुए नजर आते हैं। आपके दोस्तों के लिहाज से जो नई एंट्रियाँ होंगी उनके ऊपर आप काफ़ी ध्यान रखिएगा, और नई एंट्रियाँ तो होंगी। जॉब का हिसाब अगर मैं देखूँ तो जॉब वाइज आप लोगों का जो महीना है वो स्टेबल रहेगा। गवर्नमेंट जॉब करते हैं, प्राइवेट जॉब करते हैं, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा मंथ रहेगा। इसके अलावा जी नजर बद का आप लोगों का खात्मा हो सकेगा। बाहर ट्रैवलिंग करना चाहते हैं बिल्कुल कर सकते हैं। बाहर ट्रैवलिंग के लिए इस महीने आप लोगों के योग बनते नजर आते हैं। और इसके अलावा आप लोगों का जो सेहत के मसाइल हैं वो थोड़े हो सकते हैं, पट्टों में खिंचाव, जिगर का अगर आप लोगों का मसला है तो वो हो सकता है। इसको बोलते हैं सर्वाइकल पेन, सर में दर्द, ये चीज़ें जो है आपकी कॉमन इस हफ्ते में रह सकती हैं। तो आई थिंक मैंने ऑलमोस्ट कवर किया है। आप लोगों का सदका जो है वो सीधा सैटर्न का सदका होता है, और वो हफ्ते वाले दिन काली दाल का 1 पाव या आधा किलो आप
दे सकते हैं और काली दाल ही आप लोगों का सदका बेहतरीन बनता है। आगे चलते हैं देखते हैं लियो। लियो के असेंडेंट में कुछ नहीं है। लियो का अपना लॉर्ड जो है सन इस वक्त इनके सामने मौजूद है, यानी कि इनके 7वें हाउस में मौजूद है, साथ जुपिटर मौजूद है। तो खुद के अंदर खुद एतमादी आती नजर आती है। जो सारा फोकस है आपका अपनी अपनी लव लाइफ के ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा है कि लव लाइफ को आप किस तरह बेहतर करें, किस तरह बेहतर करें, किस तरह बेहतर करें। वहां पर आप जो है ना बहुत ज़्यादा स्टक माइंड इस महीने में रहते नजर आते हैं। खसूसन 15-16 को जब सन की ट्रांजिट हो जाएगी और सन निकल जाएगा यहाँ से, तो मामला कुछ बेहतरी की तरफ जाते हुए नजर आते हैं। तो यहीं पे आप लोग जो है स्टक होते नजर आते हैं कि लव लाइफ को किस तरीके से बेहतर किया जाए। और मैंने आपको बताया कि जब 15 तारीख के बाद मार्स की यहाँ से सन की यहाँ से ट्रांजिट हो जाएगी तो मामला काफ़ी बेहतरी की तरफ जाएंगे। इसके अलावा जी असेंडेंट खुद के ऊपर आप लोगों का जो कॉन्फिडेंस है, जो एतमाद है, वो बरकरार रहेगा। उसी एतमाद के साथ आप लोग फैसले करते हुए नजर आते हैं और वही एतमाद आप लोगों को काफ़ी दूर तक भी लेके जाएगा। फाइनेंशियली तौर पर देखूँ लियो वालों का, और फाइनेंशियली तौर पे अगर मैं देखूं तो फाइनेंशियली तौर पे ये हफ्ता आप लोगों का बेहतर हो सकता है। लेकिन जो पैसे आपके पास आएंगे आप उसको ज़बरदस्ती सेव करने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो आधे साथ लग जाएंगे। तो पैसों को सेव करने की जो मसले हैं उनको सॉल्व कीजिए। पैसों को सेव करने की आपको ज़रूरत नहीं है। अगर आप इस तरह से करेंगे तो मामला आप लोगों के काफ़ी फिर पैसे जब सेव करेंगे तो जो जिनको देने हैं या जहाँ खर्च करना है फिर वो नहीं होगा, तो फिर मामला गड़बड़ी का शिकार होंगे। आगे मैं इसको अगर एलिब्रेट करूँ तो अगर आपके कोर्ट में केसेस वगैरह हैं वो स्लो डाउन होते हुए शिकार होते हैं। ससुराल वालों से ताल्लुकात थोड़े ख़राब रहेंगे या ख़राब नहीं रहेंगे तो स्टेबल रहेंगे, इसमें कोई अप एंड डाउन नहीं होगा। इसके अलावा जी आप लोग जो अगर ऑकलेट साइंसेस सीखना चाहते हैं तो सीख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम इस महीने नहीं है। शॉर्ट ट्रैवलिंग की अगर मैं देखूँ आप लोगों की रहेगी। शॉर्ट ट्रैवलिंग में आप लोगों को फ़ायदा भी हो सकता है और दोस्तों से मुलाकात, नए दोस्तों से मुलाकात भी हो सकती है। वालिद साहब की सेहत आप लोगों की सही रहेगी। वालिद साहब से ताल्लुकात आपके बहुत अच्छे रहेंगे। वालिद साहब के ताल्लुकात से कोई ऐसा बंदा निकल के सामने आ सकता है जो आप लोगों के मसले मसाइलों को हल कर दे और आप लोगों को काफ़ी उसके जो है वो बेनिफिट आप लोगों को मिलना स्टार्ट हो जाए। इसके अलावा अगर मैं देखूं तो जो शॉर्ट ट्रैवलिंग आप लोग करेंगे उसमें आपको फ़ायदा होगा और आप लोग किसी इवेंट पे भी जा सकते हैं। कहीं शादी वगैरह में भी आप लोगों का जाने का प्रोग्राम बनता है या किसी भी इवेंट में आप लोग शिरकत तो मुझे करते हुए नज़र आ रहे हैं। जो बोलेंगे उसका फ़ायदा होगा। तो जो दोस्त हैं आप लोगों के उनको ज़रा ध्यान से संभाल के अपने राज इस महीने दीजिएगा। आगे चलें, वालदा की सेहत आप लोगों की थोड़ी डिस्टर्ब रहेगी। वालदा की सेहत की वजह से घर के अंदर टेंशन डिप्रेशन बनता नजर आता है। घर की चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक आइटम भी खराब होते नजर आते हैं, जिसकी वजह से आप लोग काफ़ी परेशान रहते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। इसके अलावा कारोबार में अपॉर्चुनिटीज़ बहुत आएंगी। एक दिन अप एक दिन डाउन वाला सिस्टम होगा। अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी लेकिन टेबल पे कुछ नहीं होगा। मतलब आपको अपॉर्चुनिटी आई, हाँ हम ये करते हैं, हम ये करते हैं, बातों के अंदर ही मामला जो है काफ़ी आप लोगों के गुजर जाएंगे। काफ़ी टाइम आप लोगों का गुजर जाएगा और इसी वजह से आप लोगों को परेशानी, प्रॉब्लम, टेंशन का सामना रहेगा कि कारोबार क्यों नहीं चला, क्योंकि राहु की पोजीशन यहाँ पे बहुत स्ट्रांग है। तो इसलिए ये मसला आप लोगों को आ रहा है और आता रहेगा। आगे मैं बढ़ूँ तो अगर मैं देखूँ हस्बैंड वाइफ के ताल्लुकात सही रहेंगे, रिमेन द सेम रहेंगे। आपकी ख्वाहिशात जो है बढ़ती हुई, जो बड़े बहन भाई से लगाएंगी, छोटे बहन भाई से लगाएंगी, वो इस महीने चेंज नहीं है। वो बिल्कुल सेम टू सेम है जैसे पिछले महीने चल रहा था। जो यहाँ पर इशू बन सकता है वो आपकी हेल्थ का इशू बन सकता है। हेल्थ आप लोगों की काफ़ी ख़राब हो सकती है। स्टमक बैक पेन का, गुर्दे का दर्द, ये 3 चीज़ें आप लोगों को हो सकती हैं। और जिसके अंदर सबसे बड़ा जो यहाँ पे लियो लेडीज़ हैं उनके साथ ये प्रॉब्लम रहेगा और टेंशन डिप्रेशन का शिकार रहेंगे अपनी जॉब की वजह से कि जॉब हमारी पूरी नहीं हो रही, जॉब हमारी नहीं हो रही, या जॉब हम जहाँ कर रहे हैं वहाँ पर हम ठीक नहीं है, मतलब हम बेटर डिजर्व करते हैं, हमें सैलरी कम है। ये चीज़ें जो है आप लोगों के दिलो दिमाग पे छाई रहेंगी। ये चीज़ें अगर आपके दिलो दिमाग पे छाती हैं तो बस आप समझ लीजिए कि जो जॉब आप कर रहे हो आप लोगों के लिए बिल्कुल सही है। ठीक है, उसको छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। एज एस्ट्रोलॉजर मेरा मशवरा है कि उसको आपको बिल्कुल भी छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा अगर मैं देखूँ तो आपके नज़रबद का खात्मा होता नज़र आता है और नज़रबद का शिकार भी होते नज़र आते हैं। मतलब मार्स वीनस की प्लेसमेंट यहाँ पर जो है, मून की प्लेसमेंट आपको नज़रबद से खात्मा तो कराएगी क्योंकि मून अपने ही घर को देख रहा है, तो नज़रबद का खात्मा तो कराएगी। लेकिन जो सैटर्न यहाँ पर है वो फिर जो तुलू होगा तो आप लोगों के लिए नज़रबद का ये मामला जो है वो दोबारा से स्टार्ट हो जाएंगे। अच्छा, इसके लिए मैं आपको बताऊं कि लियो वालों का जो बेहतरीन जो सदका होता है वो जो लियो में जो सबसे बेहतरीन सदका होता है ना, वो ब्लू कलर की चीज़ों का जुम्मे वाले दिन सदका होता है, या मीठी चीज़ जुम्मे वाले दिन आप बांटिए। ठीक है ना, कम से कम जो है वो तकरीबन आधा किलो हो, ताकि, और ये हर दफ़ा करना होता है, ये एक दफ़ा नहीं। तो इसमें आप लोगों के लिए मामला बेहतर रहेंगे। बाहर ट्रैवलिंग करना चाहते हैं कर सकते हैं, कोई पुराने राज आपके खोले जा सकते हैं, या जिन लोगों को आपने राज दिए थे वो आप लोगों को
दगाबाजी कर सकते हैं। आगे चलते हैं और बात करते हैं विर्गो की। विर्गो असेंडेंट में मर्क्यूरी इनका लॉर्ड होता है। मर्क्यूरी ये जो है 5th हाउस में मौजूद है। इसका मतलब ये है कि रोमांस प्लेजर ये चीज़ें आप लोगों के अंदर बढ़ती नजर आती हैं। बात करेंगे, हाँ एक चीज़ है, अगर आपको कोई ऑफर हो रही है कोई मंगनी की, कोई रिश्ते की, तो आप लोग बहुत ज़्यादा सोचेंगे, बहुत इतना ज़्यादा बहुत सोचेंगे कि आप लोगों का टाइम ही गुजर जाएगा, मतलब, और फिर वो मामला अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से गुजर जाएगी। सैटर्न मरकरी मून इधर है, आप लोग जो है जजमेंटल बहुत ज़्यादा होंगे रिश्तों को लेके, मंगनी को लेके कि यार इधर करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, इसमें ये अच्छा है, इसमें ये बुरा है, इसमें अच्छा है। तो वो पहले उससे पहले जो है आप जो है लोगों के साथ अपने आप को आईने में खड़ा करके आप जो है पूछे कि हम कैसे हैं और सामने वाले का जो रिश्ता है वो कैसा है। क्योंकि एक मिसाल होती है कि जब आप किसी के ऊपर उंगली उठाते हैं तो 3 उंगलियां अपनी तरफ होती हैं। मतलब मैं अगर किसी पे उंगली उठा रहा हूँ ना, तो वो 3 उंगली पहले तो मेरी तरफ है, फिर उसके बाद मैं किसी पे एक उंगली उठा रहा हूँ। तो ये चीज़ें ज़रा सोच के कीजिएगा, क्योंकि यहाँ अपॉर्चुनिटी आपको ज़रूर मिलेगी जो आपके गुस्से और एग्रेशन की वजह से आपके ज़ायल होने का यहाँ पे खदशा है। फाइनेंशियल तौर पर यह हफ्ता आप लोगों का बेहतर रहेगा। शुरू का जो हफ्ता है मार्च का, ये आप लोगों का बेहतर रहेगा। इसके बाद जो मीनस की पोजीशन है वो मीनस आगे जाके ग्रुप होगा, तो यहाँ पर जो है पोजीशन फिर थोड़ी सी डाउन होगी। लेकिन जब ये जो पहला हफ्ता है आपके मार्च का, ये फाइनेंशियल तौर पे आपका स्टेबल रहेगा। कोर्ट में अगर आप लोगों के केसेस हैं पेंडिंग हैं, आप लोग काफ़ी अच्छे तरीके से उनको फेस करते नजर आते हैं, और कोर्ट में आप लोगों की काफ़ी मामला जो है बेहतरी की तरफ जाते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। ऑक्टेट साइंसेस का शौक है, सीख सकते हैं। इसके अलावा जी अगर आप ससुराल से ताल्लुकात आपके अच्छे रहेंगे, अपने दम पर आप ससुराल में आगे बढ़ते हुए नजर आते हैं। लॉटरी वगैरह आपके पास है तो लगने के भरपूर चांसेस मौजूद हैं। शॉर्ट ट्रैवलिंग आप लोगों की कम होती नजर आती है, और जो कम होगी उसके अंदर भी आप लोगों का प्रॉब्लम रहेगा कि आप लोग जो है काफ़ी मुश्किल का शिकार रहेंगे, और कहीं व्हीकल्स वगैरह ख़राब होती वही नज़र आती हैं। इसके अलावा जो छोटे मेहमान से ताल्लुकात हैं वो भी आपके थोड़े डिस्टर्ब रहेंगे, क्योंकि केतु यहाँ पे मौजूद है। इसके अलावा जी वाले साहब से ताल्लुकात आपके कभी अप होंगे कभी डाउन होंगे इस महीने, कभी अप कभी डाउन, कभी अप कभी डाउन। तो ये चीज़ें आप लोगों को काफ़ी जो है टॉर्चर या मेंटल स्ट्रेस देने के लिए काफ़ी होंगी। इसके अलावा अगर मैं देखूँ तो वाले साहब से आप लोगों को सपोर्ट भी हो सकती है फाइनेंशियली इमोशनली भी, लेकिन वो आर्जी तौर पे होगी, क्योंकि राहु की प्लेसमेंट यहाँ पर 9th हाउस में ये थोड़ा सा डिफरेंट क्रिएट करती है। केतु वहाँ पर आपके 3rd हाउस में मौजूद है, तो ये जो है आप, मैंने आपको शॉर्ट टर्म का बता दिया। इवेंट्स में जाएंगे वहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा नहीं बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा, और आप लोगों को चाहेगा कि हम जो है भीड़ भाड़ से निकल के अपने ही घर में जाएं और अपने घर में जाकर बैठें और मामलात को थोड़ा सा स्टेबल तरीके से हैंडल करें। इसके अलावा अगर मैं देखूं तो वालदा की सेहत, आपका कारोबार रिमेन द सेम है, इसमें कोई बड़ा चेंज नहीं है। वालदा की सेहत आप लोगों की जिस तरह पिछले महीने चल रही थी इसी तरीके से चलेगी। खसूसन 15 तारीख तक वालदा जो है वो बेहतर तरीके से आप लोगों के साथ देती हुई नजर आप, जो चीज़ आपकी चल रही थी। एक चीज़ है कि अगर आप लग्जरी आइटम खरीदना चाहते हैं तो इसको बिल्कुल अवॉइड कीजिए। लग्जरी आइटम आप लोगों के लिए नहीं है, इस मतलब आप लोगों के लिए हैं, लेकिन इस महीने आप लोग इसको 15 तारीख तक, खुसूसन 15 तारीख तक जो है विर्गोस जो है इनको अवॉइड करें, तो ताकि मामला जो है वो आप लोगों के बेहतरी की तरफ जाए। कारोबारी लिहाज से आपका जो है महीना अच्छा साबित हो सकता है, लेकिन सैटर्न मरकरी मून इकट्ठे हैं आपके 5th हाउस में, तो ये आप लोगों को कारोबार से ज़्यादा आप लोगों को जो है मंगनी वगैरह की तरफ आप लोगों को जो है उलझा के रखेगा। तो एक दफ़ा आप मंगनी शंगनी कर लें, उसके बाद जो है मामला बेहतर करेंगे। जो लेडीज़ प्रेग्नेंट है उनके लिए खास एहतियात है कि उनको मिसकैरेज का यहाँ पे चांस है। इसके अलावा अगर मैं देखूँ तो जो आर्टिस्टिक क्वालिटी है उसको आप बाहर निकाल सकते हैं, और बड़ी एनर्जी के साथ बाहर निकालेंगे। क्यों अगर आप निकालेंगे तो एनर्जी के साथ बाहर निकालेंगे तो मामला आपके काफ़ी बेहतर होंगे। आप लोग जो है वो मंगल वाले दिन भी अपना सदका दे सकते हैं। मंगल वाले दिन ही दें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि वीनस भी यहाँ फॉल की होती है, लेकिन मार्स की पोजीशन भी यहाँ पर कोई अच्छी नहीं होती। मंगल वाले दिन बड़े गोश्त का सदका ही चलता है, क्योंकि मंगल को जो है मार्स को जो है वो खून ही पसंद होता है। इसके अलावा अगर मैं देखूँ तो आपके जायचे में जो प्रॉब्लम है वो आपकी हेल्थ का मुझे बता रहा है कि हेल्थ वाइज जो है आप लोगों को थोड़ा सा इस महीने में प्रॉब्लम रहेगी। हेल्थ जो है आप लोगों की थोड़ी डिस्टर्ब रहेगी। हेल्थ वाइज जो है आप काफ़ी परेशान रहेंगे कि एक चीज़ हो रही है एक चीज़ नहीं। जॉब आप लोगों की स्टेबल चलती रहेगी, जॉब का कोई इशू नहीं है, नई जॉब के लिए अप्लाई करते हैं बिल्कुल मिल जाएगी। इसके अलावा अगर मैं देखूँ तो आप लोग जो है वो नजर बद का शिकार था तो खत्म होती नजर आती है। बाहर ट्रैवलिंग करना चाहते हैं, अप्लाई करेंगे तो ये टाइम अच्छा है, वीज़ा आप लोगों के लिए अवेलेबल हो जाएगा और आराम से आप लोग बाहर ट्रैवलिंग कर जाएंगे। खर्चा आप लोगों की हेल्थ के ऊपर होगा। अगर किसी कंपटीशन में पार्ट लेते हैं तो बिल्कुल आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर आप लोग जो है वो ट्राई करते हैं तो आप लोगों के लिए बिल्कुल फ़ायदेमंद साबित होगा।
हाँ जी, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं लिब्रा। लिब्रा का ये महीना कैसा रहेगा और पहला हफ्ता ख़ुसूसन जो मार्च का जो पहला हफ्ता है वो कैसा रहेगा, तो मैं उसमें आपको बीच-बीच में एलिब्रेट कर दूँगा। अच्छा, लिब्रा का ऐसा है कि इनका अपना लॉर्ड जो है वो काफ़ी टाइम के बाद अब बेहतर होकर जो है वो कैप्रिकॉर्न में चली गई है वीनस। चली जाएगी जब आप ये वीडियो देखेंगे तो इसके जो फ़र्क होगा, जो आपकी मेहनत बिला वजह की हो रही थी वो बेहतर होगा। घर के अंदर आराम, रेस्ट, वापसी आप लोगों का वापसी आता नजर आता है। कंफर्टेबल लाइफ जो है, जो आप लोग जीना चाहते थे, वो अब बेहतरी की तरफ आपकी जा रही है। लव लाइफ में आपके एग्रेशन बढ़ता नजर आता है। लव लाइफ आप लोगों को काफ़ी तंग करेगी अब, क्योंकि मार्स जो है वो ताकतवर हो रहा है। सामने वाला आपके ऊपर रोब भी जमाएगा और वो गलती करेगा, क्योंकि लिब्रा के ऊपर रोब जमाया तो वो मूव ऑन कर जाते हैं। उनका कोई दूसरा वे होता नहीं है, या तो इन या आउट, बीच के मामलात लिब्रास नहीं करते। फाइनेंशियली तौर पे अगर मैं देखूँ तो जो सेविंग्स हैं आप लोगों की लग रही हैं इस महीने भी, और सेविंग जो है आप लोगों की काफ़ी ज़्यादा तौर पर अब ख़त्म होती जा रही हैं। और जो पैसा आ रहा है वो, या आप सेविंग को कह लें, या आप पैसा जो आ रहा है वो जो है आप लोगों का बिला वजह ही लगता जा रहा है, और बिला वजह आप जो है आपका खर्चा जो है वो बढ़ता जा रहा है। आपकी सेविंग्स के जो आपके पास सेविंग है उसमें से ये खर्चा आपका हो रहा है। कोर्ट में अगर आपके केसेस है तो एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक कोर्ट केसेस में आप फंसेंगे। अभी 1-2 महीने और आपको ऐसा लगेगा कि हम कोर्ट के कचहरी के ही रह गए हैं। अगर नहीं है तो फिर गुड है, कोई ऐसा मसला नहीं है। ससुराल वालों से ताल्लुकात कभी अप कभी डाउन रहेंगे। ससुराल वालों पे खर्चा कर सकेंगे और ससुराल वालों को खर्चा करके आप मनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन ताल्लुकात आपके अप एंड डाउन ही रहेंगे। ऑकलैंड थाइसिस का शौक रखते हैं तो इस वक्त जो है उसको अवॉइड कीजिए, नहीं तो आप लोग जो है वो कभी सीखेंगे कभी नहीं सीखेंगे, कभी इन कभी आउट, तो ये सिस्टम जो है वो ठीक नहीं रहता। इसके अलावा जी, इस जायचे के अंदर जो है जो राहु की पोजीशन है 8th हाउस में, ये आप लोगों को काफ़ी जो है वो पैसा कमाने की तरफ जो है आप लोगों को धकेल रही है। लेकिन जो पैसा है वो आपके हाथ में आने की बजाय आता है, कमा रहे हैं लेकिन आता है वो खर्च हो जाता है। तो ये सारा एक सिनेरियो जो है आपके जायचे में बना हुआ है। शॉर्ट ट्रैवलिंग की अगर मैं बात करूं, रिश्तेदारों से मुलाकात की बात करूं, शॉर्ट ट्रैवलिंग की बात करूं, तो वो रिमेन द सेम रहती नज़र आती है। इसके अलावा वाले साहब की सेहत, वाले साहब से ताल्लुकात, वाले साहब से जो भी आपके मसले मसाले हैं वो सेम रहेगा, रिमेन एज सेम इस महीने। इसके अलावा आपके जो प्रॉब्लम है रूहानी तौर पे अगर आप सफ़र करना चाहते हैं आप बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आपको रूहानी तौर पे सफ़र में प्रॉब्लम आ रही थी तो अब बेहतरी की तरफ आप जाएंगे, और अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपको उसका मिल जाएगा। हायर स्टडीज़ के लिए अप्लाई करना चाहते हैं बिल्कुल कर सकते हैं। जो आप लोगों के लिए जो कंसर्न होगा वो इस महीने जो है वो आप लोगों के घर के अपने मसाइल होंगे, जो घर के अंदर टेंशन डिप्रेशन आप लोगों को बनेगा। खुसूसन आपकी वालदा को सेहत को लेकर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आप लोगों को फेस करना पड़ सकते हैं, जिसकी वजह से आप लोग काफ़ी परेशान रहेंगे। कारोबार के हिसाब से भी अगर मैं देखूँ तो कारोबारी लिहाज से भी आप लोगों को परेशानी रहेगी। फाइनेंशियली तौर पर कारोबार में अगर बात करूँ तो अगर बढ़ोतरी नहीं होती तो स्टेबल रहेगा, लेकिन ये मेहनत करने के बावजूद भी आप लोगों को उसका सिला नहीं मिल रहा होगा। दैट्स वाई यू आर वेरी डिप्रेस्ड इन दिस मंथ। इसके अलावा जी अगर मैं देखूँ तो सैटर्न मून मरकरी यहाँ इकट्ठे हैं, मार्स वीनस भी हैं लेकिन सैटर्न मून वीनस है, तो ये एक चीज़ ऐसी है जो आप लोगों को घर के लिहाज से काफ़ी अब घर के अंदर रखेगी, घर के अंदर थोड़ा कंजस्ट रखेगी। घर आप लोग जो है अपने आप को जो है वो करेंगे, अपने आप को इसके अंदर पाएंगे कि हम घर के अंदर अपना टाइम ज़्यादा गुजार रहे हैं, जिसमें लड़ाई झगड़ा एग्रेशन भी हो सकता है, और घर की वजह से ही मामला बेहतर नहीं होंगे। वालदा की सेहत की वजह से मैंने आपको पहले ही बताया। कोई लग्जरी आइटम खरीदना चाहते हैं, प्रॉपर्टी बाय सेल करना चाहते हैं, तो इस महीने खसूसन 10 तारीख तक आप लोग वेट कीजिए। 10 तारीख के बाद जो है मामला थोड़े बेहतर होंगे, तो फिर आप वो आगे बढ़ सकते हैं। इसके अलावा जी अगर मैं देखूं तो आपके जो हस्बैंड वाइफ के अंदर जो ताल्लुकात हैं, जो रोमांस है वो बढ़ता हुआ नजर आता है। इसके अलावा अगर आगे बात करें तो बच्चों से आपके ताल्लुकात अच्छे रहेंगे, बच्चे आप लोगों की बात मानते नजर आते हैं। वालिद साहब का इस पर होल्ड हो सकेगा बच्चों पे, और जैसा वालिद साहब चाहते हैं वैसा वो भी मानते हुए बात नजर आते हैं। ख्वाहिशात आप लोगों की बढ़ेंगी, ख्वाहिशात बड़े बहन भाई से लगाई गई, छोटे बहन भाई से लगाई ख्वाहिशात आप लोगों की पूरी भी हो सकती हैं, और वो ख्वाहिशात जो है दोस्तों से लगाई ख्वाहिशात भी आपकी पूरी हो सकती हैं। फाइनेंशियली तौर पर भी पूरी हो सकती हैं, इमोशनली तौर पर भी पूरी हो सकती हैं। ज़्यादातर यहाँ पे इमोशनली तौर पे जो ख्वाहिशात हैं पूरी होती नजर आती हैं। सोशल सर्कल में आप लोगों का नाम रहेगा, सोशली आप लोग काफ़ी एक्टिव रहते हुए इस शुरू के पहले हफ्ते और पूरा महीना मुझे रहते हुए नजर आते हैं। अगर आगे मैं देखूं तो यहाँ पर अगर आगे मैं देखूं तो आपके जायचे में जॉब का हवाले से अगर मैं देखूं तो जॉब आप लोगों की स्टेबल रहेगी। जॉब जिस तरह से आपकी चल रही है उस तरीके से चलेगी, उसमें कोई नो चेंज होगा। कंपटीशन में पार्ट लेते हैं, हेल्थ वाइज ये सब नो चेंज है। आपके जो है नज़र बद का शिकार होते हुए नज़र नहीं आते। ट्रैवलिंग करना चाहते हैं,
खर्चा आप लोगों का जो आपकी हेल्थ पे होना था या जो कुछ भी है वो पिछले महीने के तरीके से ही अनचेंज्ड आप लोगों का रहेगा। आप लोगों का जो सदका होता है वो जुमेरात वाले दिन किसी भी पीली चीज़ का सदका आप दे सकते हैं, क्योंकि लिब्रा में जो है जुपिटर वो दुश्मन होता है। इसलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं स्कॉर्पियो के असेंडेंट में केतु, सामने राहु मौजूद है। यहाँ पर केतु की मौजूदगी आप लोगों को जो है बहुत ज़्यादा अपने आप से, जिसको बोलते हैं कोफ्त होना, कराहियत होना, ये होती नज़र आती है। इसके अलावा अगर मैं देखूँ तो आप लोगों के बने बनाए काम जो है वो बिगड़ते हुए नज़र आते हैं। कुछ बहुत ज़्यादा मेहनत अगर रिलेशनशिप में की है तो वो भी आप लोगों की ख़राब होती हुई नज़र आती है। इसके अलावा अगर मैं देखूँ तो आपके जायचे में जो प्रॉब्लम है वो यही है कि रिलेशनशिप और खुद की ज़ात जो है वो बहुत ज़्यादा अब आप लोगों की डिप्रेशन और टेंशन का शिकार आप लोग होते नजर आते हैं। यही वजह है कि आप लोग जो है कोई बड़ा फैसला करेंगे लेकिन फिर अपने फैसले पे कायम नहीं रहेंगे। तो रिलेशनशिप में आपने जो भी फैसला करना है, पार्टनरशिप काम में जो भी फैसला करना है, उसके लिए आप अप्रैल का वेट कीजिए। अप्रैल के बाद जब राहु यहाँ से निकल जाएगा तो फिर आप लोगों को बहुत ज़्यादा आसानी होगी आप लोगों को रिलेशनशिप में मेंटेन करने की। अगर आगे मैं देखूं तो फाइनेंशियली तौर पे आपका जो महीना है और जो आप लोगों का कोर्ट में केसेस हैं, जो आपने उधार के पैसे किसी को दिए थे वो लेने हैं, किसी से उधार लेना है, कोर्ट में केसेस हैं, ऑपरेट साइंस का शौक है, ये चीज़ें आपकी रिमेन द सेम रहेंगी इस महीने। इसमें कोई चेंज नहीं है, जैसे चलता आ रहा था वैसे ही चलता आएगा। अगर आगे मैं देखूं तो आपके जायचे में जो थर्ड हाउस है, यहाँ पे मार्स, वीनस, सैटर्न, मरकरी, मून, ये प्लैनेट्स मौजूद हैं 5। तो इनका इम्पैक्ट मैं आपको बता देता हूँ। आपकी शॉर्ट ट्रैवलिंग रहेगी जिसके अंदर आप लोग डिप्रेशन टेंशन का शिकार रहेंगे। जब किसी इवेंट में जाएंगे तो प्रॉब्लम रहेगी। ट्रैवलिंग के अंदर आपके फाइनेंशियली लॉस होने का बहुत ज़्यादा इम्कान है। इमोशनली डिस्टर्ब होने का आपको बहुत ज़्यादा इम्कान है। जिससे आप बात करें, एक तो आप बात करें नहीं, मतलब कम कम बात करें, लेकिन जब आप बात करेंगे तो आपको उसके अंदर एंगर, गुस्सा, डिप्रेशन साफ नजर आएगा। तो लोग आपसे कतराना स्टार्ट हो जाएंगे। जो मेहनत करेंगे उसका फल भी आपको कम ही मिलेगा, जिसकी वजह से आप लोग और भी ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार रहेंगे। वाले साहब से ताल्लुकात आप लोगों के खराब रहेंगे, वाले साहब से भी प्रॉब्लम रहेगी, जिसकी वजह से आप लोगों का प्रॉब्लम जो है ज़्यादा बढ़ेगा। मुझे ऐसा लगता है कि वाले साहब के सामने आप कोई प्रपोजल रखेंगे जिसको वो रिजेक्ट करेंगे, जिसकी वजह से आप लोगों का ज़्यादा मसला रहेगा। फाइनेंशियली तौर पे सपोर्ट की वजह से भी प्रॉब्लम रह सकता है स्कॉर्पियंस का। इसके अलावा अगर मैं देखूँ तो आपके जायचे में जो ये प्रॉब्लम चल रही है, ये प्रॉब्लम चल रही है, मार्स की टारगेट के साथ ही हल होगी। जो रूहानियत आप लोगों के अंदर है वो बढ़ेगी। रूहानी सफ़र पे जाना चाहते हैं, बिल्कुल आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। हायर स्टडीज़ के लिए अगर अप्लाई करते हैं तो उसके लिए आप थोड़ा वेट कीजिए, अभी वो टाइम नहीं आया। अगर आगे मैं देखूं तो सन जुपिटर आपके 4th हाउस में मौजूद है। वालदा की सेहत अच्छी रहेगी, वालदा से ताल्लुकात अच्छे रहेंगे, वालदा से आप लोगों को फाइनेंशियल सपोर्ट होती हुई नजर आती है और वालदा ही आप लोगों को इस डिप्रेशन टेंशन से निकालने का एक सबब बन सकती हैं। इसके अलावा अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे इसका इम्पैक्ट सामने है 10th हाउस पे। कारोबार के लिहाज से आप लोगों का महीना बहुत अच्छा है। कारोबार में आप लोग काफ़ी बेहतर परफॉर्म करते नजर आते हैं और कारोबारी तौर पे आप लोग मतलब जो पोजीशन आप लोगों की बनी थी उसके बाद अब स्टेबल आप होते हुए आप नजर आते हैं और स्टेबिलिटी आप लोगों की लाइफ के अंदर आएगी और स्टेबल होने की वजह से आप लोग जो है वो काफ़ी ज़्यादा मेच्योर होंगे। कैरियर ओरिएंटेड आपका महीना रहेगा। कैरियर के हिसाब से खुसूसन शुरू के 10 दिन यानी पहला हफ्ता भी आप कह सकते हैं इसको, वो जब आप लोगों का रहेगा तो आप लोग काफ़ी ज़्यादा खुशहाल होंगे, काफ़ी ज़्यादा अपने आप पे फोकस रहेगा, कारोबार पे आप लोगों का फोकस रहेगा और कारोबार की वजह से आप लोगों की जो बकाया टेंशन है वो थोड़ा सा कम होती नज़र आती है कि बंदा बोलेगा चलो एक तरफ से तो मामला बेहतर हैं। औलाद की तरफ से और आपके रोमांस, आपके ख्वाहिशात, ये रिमेंदा आपका सेम रहेगा। इसके अलावा आपकी सेहत का अगर मैं देखूं तो सेहत आप लोगों की माशाल्लाह से बेहतर रहेगी। जॉब करते हैं, जॉब ढूंढ रहे हैं तो वो बेहतर रहेगी। गवर्नमेंट जॉब करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है, इसमें प्रमोशन के आपके चांसेस हैं। इसके अलावा अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर आप लोगों की मौजूदगी जो है वो मार्स की जो मौजूदगी, आपके अपने लॉर्ड की मौजूदगी आपके 3rd हाउस में है। तो इसलिए जॉब के हवाले से अगर मैं देखूं तो इसमें बताऊं तो आपको काफ़ी ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है और मेहनत आपको ज़्यादा कराई जाएगी लेकिन प्रमोशन आपको पक्का मिलेगा। कंपटीशन में पार्ट लेते हैं तो वो भी आप लोगों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हो सकता है कंपटीशन भी। और आप लोगों का स्कॉर्पियंस मैं आपको बता देता हूँ, आपका इस हफ्ते इस महीने का जो सदका है, आप लोग जो है वो आप लोग जो है वो मंडे वाले दिन आधा किलो दूध का सदका आप लोग कर सकते हैं और आपको करना भी चाहिए। वैसे भी स्कॉर्पियंस को दूध का सदका करना चाहिए क्योंकि मून को यहाँ पे फॉल होता है और बाकी जो सदकात होते हैं वो फिर अपने चार्ट से देख के बताए जाते हैं कि चार्ट में किस जगह प्रॉब्लम है, किस जगह नहीं है। आगे बढ़ूँ और देखूँ क्या सजिटेरियस के
असेंडेंट में सेजिटेरियस का खुद का लॉर्ड थर्ड में मौजूद है, लेकिन इसके असेंडेंट रिमेन द सेम रहेगा। मार्स वीनस यहाँ से निकल गए, तो जब मार्स वीनस यहाँ से निकल गए तो उनको खुद के ऊपर होगा कि हमने अपने रिलेशनशिप का क्या हशर किया, और रिलेशनशिप लापरवाही जो हमने दिखाई है अब उनको पलट के वापस मिल रही होगी, मिलना शुरू हो जाएगी। तो जब ये मिलना शुरू हो जाएगी तो उनको काफ़ी अफसोस अपने ऊपर होगा और अपने आप से काफ़ी ज़्यादा अफसोस में रहेंगे। इसके अलावा अगर मैं देखूँ तो जो अपनी ज़ात के हवाले से अगर बात करूँ सजिटेरियस की, तो सजिटेरियस वाले कॉन्फिडेंस होते हैं और इस महीने भी अपने आप को कॉन्फिडेंटली पाएंगे और कॉन्फिडेंस से ही अपना महीना गुजारेंगे। इसके अलावा अगर आगे बात करूँ तो फाइनेंशियली तौर पे काफ़ी स्टेबल रहेंगे। पैसों की तरफ इनका ध्यान रहेगा, पैसा इनकी तरफ आएगा भी, लेकिन जितना पैसा आएगा उतना उनके लिए कम होगा। कोर्ट में अगर आपके केसेस हैं तो वो डिले का शिकार होंगे, एग्रेशन का शिकार होंगे, एग्रेसिवनेस होगी। अगर डेट्स को आप आगे बढ़ा सकते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसके अलावा अगर मैं देखूं तो यहाँ पर जो जायचा आपका ये बना हुआ है, इसमें अगर आप ऑक्टेट साइंसेस सीखना चाहते हैं बिल्कुल सीख सकते हैं। और आप लोग जो है काफ़ी पेरेंटल प्रॉपर्टी का अगर आप लोगों का इशू है तो वो भी आप लोगों के हक में जाता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन उसके लिए काफ़ी तकव्वुद यानी मेहनत आप लोगों को करनी पड़ेगी। इसके अलावा अगर मैं देखूं तो आपके जो शॉर्ट ट्रैवलिंग आप लोगों की रहेगी, जिसके अंदर आप लोगों को बहुत फायदा रहेगा। शॉर्ट ट्रैवलिंग में आप लोगों को फायदा रहेगा, नए लोगों से मिलेंगे, नए इवेंट्स में जाएंगे। जहां आप नए इवेंट्स में जाएंगे उसमें आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा फायदा भी हो सकता है। वालिद साहब की तरफ से कोई नया प्रपोजल आ सकता है जिसकी वजह से आप लोगों को काफ़ी खुशी महसूस होगी। वालिद साहब से बहुत स्ट्रॉन्ग ताल्लुकात आपके रहेंगे। वालिद साहब से आपको फाइनेंशियली, इमोशनली सब सपोर्ट आपको रहेगी। जो बोलेंगे उसका इंपैक्ट रहेगा, मेहनत करेंगे उसका फल आप लोगों को मिलेगा। वालदा की सेहत, कारोबार, लग्जरी आइटम ये आपका रिमेन द सेम रहेंगे। अगर मैं औलाद की तरफ से देखूँ, आपकी ख्वाहिशात देखूँ तो ये भी आपकी रिमेन द सेम रहती हुई नज़र आती है इस महीने। इसके अलावा अगर मैं देखूँ तो आपकी हेल्थ जो है वो थोड़ी सी डिस्टर्ब होती नजर आती है। कभी कुछ जॉब अगर करते हैं तो जॉब स्विच करने का दिल चाहेगा, लेकिन जॉब स्विच नहीं करनी। आपको ऑफर्स भी आएंगी, लेकिन राहु की यहाँ मौजूदगी जो ऑफर्स है वो फेक ऑफर्स हो सकती हैं। अगर आप लोग वहाँ पर गए तो आप लोगों के लिए प्रॉब्लम रहेगी। अब 1-2 महीने 4 महीने तक तो सही रहेगा, लेकिन उसके बाद आप लोग वहाँ पर डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएंगे। कॉम्पिटिशन में पार्ट लेते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, आप लोगों को इसमें फायदा होगा। अगर आगे मैं देखूँ तो आप लोगों को नजर बद का शिकार आप लोग होते नजर आते हैं, जिसकी वजह से आप लोगों के काफ़ी कामों में रुकावट है। बाहर ट्रैवलिंग के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, नहीं कीजिए। अगर एक बार बाहर गए बाहर ही रह जाएंगे। पाकिस्तान आने का या वापस आने का, किसी मुल्क से भी आप जा रहे हैं तो वहाँ से वापस आने का आप लोगों को चांस नहीं मिलेगा। फिलहाल केतु की ट्रांजिट के साथ ही आप लोग इसका फैसला कीजिए। दूसरी चीज़ ये कि अगर मैं आपको सदका बताऊँ आप लोगों का, तो आप लोग जो हैं वो सैटरडे वाले दिन काली चीज़ का सदका दे सकते हैं, क्योंकि सैटर्न इस कुंडली का दुश्मन है, दोस्त नहीं है। इसके अलावा अगर मैं देखूं तो आई थिंक मैंने सजिटेरियस को ऑलमोस्ट कवर किया है। आगे बढ़ते हैं कैप्रिकॉर्न की तरफ। अच्छा जी, आगे बढ़ें और देखते हैं कैप्रिकॉर्न वाले। और मैंने आपको पहले बताया कैंसर वाले जो हैं इस महीने सबसे ज़्यादा स्ट्रगलिंग मोड में होंगे। और खैर वो तो करने वाली ज़ात तो अल्लाह ताला सुब्हानो ताला की ज़ात है। हर किसी की दशा अलग होती है, हर किसी के जायचे में प्लानिटरी पोजीशन अलग होती है, तब जाके एक वो बनता है। लेकिन ये एक जनरल रीडिंग है, एक जनरल रीडिंग के हिसाब से हम वो बताते हैं। और तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह 80 to 70% फिक्स, 70 to 80% फिक्स जा रहा होता है। खैर शुरू करते हैं। कैप्रिकॉर्न असेंडेंट में सैटर्न, सन, मून, मर्करी, मार्स, वीनस मौजूद है। तो ये जो प्लानिटरी पोजीशन ही आप लोगों को काफ़ी डिप्रेशन का शिकार रखेगी। अपनी ज़ात के हवाले से आप लोगों को काफ़ी शक शुबात रहेंगी। हमारी वजह से ही, हम ही मतलब के लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ कि हम ही मतलब के नहीं कर रहा हूँ, खैर छोड़ें। हम ही जो है मतलब कि कसूरवार है हर चीज़ के, हमारी वजह से हम ही गलत होते हैं, हमारा सब कुछ होता है, हमारी वजह से ये सब कुछ हो रहा है जो कुछ हो रहा है। खुसूसन रिलेशनशिप को लेकर आप लोगों के प्रॉब्लम पड़ेंगे। रिलेशनशिप में अगर कोई आपको वापस आया तो वो आपको छोड़ के जा सकता है। इसके अलावा जी सैटर्न की ट्रांजिट तक, जब सैटर्न ट्रांजिट होकर आगे नहीं जाता तब तक आप लोगों को थोड़ा बहुत हेल्थ इश्यूज रहेंगे, स्टमक के, कॉन्स्टिपेशंस के, बैक पेन के, ये चीज़ें आप लोगों के लिए हो सकती हैं। दूसरी चीज़ अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर थोड़ा सा ब्लड प्रेशर का इशू भी होता नज़र आता है। पार्टनरशिप में अगर काम करते हैं तो आप लोगों के लिए थोड़ा सा मसाइल का सामना रहेगा। वाइफ के साथ ताल्लुकात थोड़े से डाउन ही रहेंगे आपके। आगे बढ़ें और देखें आपके फाइनेंशियल तौर पे ये जो आपका महीना है ये काफ़ी अच्छा रहेगा। फाइनेंशियल शुरू के भी दिन और एंड के भी दिन जो है वो अच्छे रहेंगे। जुपिटर की प्लेसमेंट यही है। जुपिटर अभी ग्रुप है, लेकिन फिर भी आप लोगों के मामला बेहतर रहेंगे। अगर बेहतर नहीं भी होते तो जो स्टेबिलिटी थी वो अब जो आपके पहले आ चुकी थी, वो स्टेबिलिटी के साथ अब मामला आपके आगे बढ़ेंगे। इसके अलावा अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर आपके 8th हाउस में इसका इम्पैक्ट है। अगर आप लोग जो है वो
अगर आप लोग जो है वो कोर्ट में अगर आपके केसेस थे, पेरेंटल प्रॉपर्टी का इशू था, तो वो अब सॉल्व होता नजर आता है। पेरेंटल प्रॉपर्टी आप लोगों के नाम ट्रांसफर होती नजर आती है। कोर्ट के केसेस भी आप लोगों के हक में फैसला आता नजर आता है। ऑक्टेड साइंसेस का शौक रखते हैं, बिल्कुल आप लोग कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं देखूँ तो इंटर्न सर्विसेज के जो लोग हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा सहूलत में इस महीने से आना शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर आपके ससुराल से ताल्लुकात मिसाली रहेंगे और ससुराल वालों से आप लोगों को फाइनेंशियल सपोर्ट भी होती हुई नजर आती है। आगे बढ़ूँ, जो आप लोगों के शॉर्ट ट्रैवलिंग है, जो आप लोगों का शॉर्ट ट्रैवलिंग का सिलसिला है, जो आप लोगों के दोस्तों रिश्तेदारों से मिलने का सिलसिला है, वालिद साहब की सेहत है, वालिद साहब रूहानी सफ़र है, रूहानियत पे जाने का, ये रिमेन द सेम रहेगा। जिस तरीके से चल रहा है उस तरीके से चलेगा। इसके अलावा अगर मैं देखूँ तो वालदा की सेहत जो है आप लोगों की बहुत अच्छी रहेगी। वालदा से ताल्लुकात आपके बहुत अच्छे रहेंगे। वालदा से आप लोगों को काफ़ी फाइनेंशियली सपोर्ट भी हो सकती है, लेकिन थोड़ी सी मतलब कि डांट डपट भी वालदा की तरफ से हो सकती है, जो आप लोगों के लिए खुशी का बायस होगा कि वालदा की सेहत आपकी बेहतर हो रही है। इसके अलावा जी अगर मैं देखूँ तो आपके जायचे में यहाँ पर अगर आप कोई लग्जरी आइटम खरीदना चाहते हैं, घर के लिए कोई तजदीद आराइश करना चाहते हैं, घर को रेनोवेट करना चाहते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। कारोबारी पोजीशन भी आप लोगों की बेहतरीन रहेगी। कारोबारी हिसाब से भी आप लोगों के पास अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह आएंगी, जिसको आप फुल तरीके से गेन करेंगे। अगर आप सेल्स का काम करते हैं किसी भी चीज़ की, तो सेल्स आपकी माशाल्लाह से बढ़ती हुई नज़र आती हैं। आगे चलूँ और मैं देखूँ औलाद के साथ ताल्लुकात थोड़े से डिस्टर्ब रहेंगे। और अगर आपकी नई नई मंगनी हुई है तो उसमें आप लोगों को थोड़ा सा प्रॉब्लम रहेगा। रोमांस आप लोगों के अंदर कभी बढ़ेगा कभी कम होगा। ये चीज़ें आप लोगों के साथ इस महीने ज़्यादा होती हुई नजर आती है, क्योंकि राहु की पोजीशन, राहु की जो डिग्रीज हैं वो अब कम हो रही है और राहु बहुत ज़्यादा ताकतवर है, केतु भी बहुत ज़्यादा ताकतवर है। इसके अलावा अगर मैं देखूँ तो आपके जायचे में यहाँ पर जो प्लेसमेंट है आपके आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ को बाहर निकाल रही है। कुछ नया काम, कुछ नया करने का जज्बा आप लोगों का इस महीने से बढ़ रहा है। जॉब नजरेबद आपकी रिमेन द सेम रहेगी, नजरेबद का शिकार नहीं हो रहे। जॉब अगर आप लोगों की है स्टेबल रहेगी। अगर जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं या जॉब नहीं ढूंढ रहे हैं तो थोड़ा सा उसमें प्रॉब्लम रहेगा। गवर्नमेंट जॉब का भी अगर है तो इशू आप लोगों का सॉल्व होता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा अगर मैं देखूँ तो ख्वाहिशात, सबसे बड़ा यह मसला है कि जो ताल्लुकात आप लोग ख़राब हैं अपने बड़े बहन भाइयों से, अपने दोस्तों से, तो वो ख़राब ही रहेंगे। वो अगर आप एफर्ट करेंगे भी तो वहाँ पर प्रॉब्लम रहेगी। सोशल सर्कल में भी आप जितना एक्टिवेट होने की कोशिश करेंगे, प्रॉब्लम आप लोगों की बढ़ती हुई मुझे यहाँ पर नज़र आती है। आप अपना मंगल वाले दिन सदका निकाल सकते हैं, और मंगल वाले दिन आप जो है वो अपना बड़े गोश्त का सदका आप ज़रूर निकाला करें। 1 से 1.5 किलो के दरमियान लाजमी तौर पे निकाला करें। आई थिंक सो मैंने ऑलमोस्ट कवर किया है। एक्यूरस की बात कर लेते हैं। एक्यूरस के असेंडेंट में सन जुपिटर मौजूद है और इसके सामने जो है एक खाली है, मतलब कि 5th हाउस खाली है। उसका लॉर्ड खुद जो है सामने असेंडेंट में ही बैठा है, तो ये काफ़ी अच्छा योग बनता है। लेकिन जुपिटर यहाँ पे गरूब है, तो गरूबियत को जो है कोई नहीं बताता। मेरे को ये बहुत हैरानी है कि गरूब जुपिटर, इसकी कॉम्बिनेशन तो बताते हैं लेकिन गरूबियत नहीं बताते, मतलब कि जुपिटर गरूब है। खैर पता नहीं, मैं तो अपना बताऊँ तो यहाँ पे सन जुपिटर की प्लेसमेंट आप लोगों को काफ़ी स्ट्रॉन्ग बना रही है। काफ़ी आप लोग खुद एतमाद हो रहे हैं, आप लोगों का खुद एतमादी बढ़ रही है। आप अपने आप को काफ़ी मैच्योर फील करते नजर आते हैं और मैच्योरिटी के हिसाब से आप जो है आगे बढ़ते हुए लाइफ में नजर आ रहे हैं। बड़े फैसले, स्ट्रॉन्ग फैसले एक्यूरेंस कर रहे हैं और इसका फ़ायदा आपकी लव लाइफ पे हो रहा है। आपकी वाइफ के साथ, हस्बैंड के साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं और अच्छे ही रहेंगे, स्टेबल रहेंगे इंशाल्लाह ताला। आप लोगों के मामला अल्लाह करे ऐसे ही चलते रहें। लाइफ में कोई बंदा रूठ गया था तो उसकी एंट्री वापस होने को है और वो एंट्री जो है होगी। पार्टनरशिप में काम करते हैं तो वो आप लोगों के लिए काफ़ी बेहतर रहेगा। आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटस है, आपका जो कोर्ट वाला स्टेटस है, कोर्ट में केसेस आपके जो है ससुराल से ताल्लुकात वो रिमेन द सेम रहेंगे। पैसे जो है जैसे आएंगे वैसे लग जाएंगे, इसमें अनचेंज्ड है। जो अगर आपका मैं देखूँ तो आपकी जो शॉर्ट ट्रैवलिंग है वो रहेगी, उसके अंदर थोड़ा एग्रेशन आपके अंदर रहेगा, रिश्तेदारों से मुलाकात रहेगी, लेकिन गुस्से की वजह से आप थोड़ा सा प्रॉब्लम का शिकार होते हुए नजर आते हैं। जो बोलेंगे सोच समझ के बोलिएगा, नहीं तो जहालत का आंसर उसमें से टपकेगा। अगर आगे मैं देखूं तो आपके वालिद साहब की सेहत अच्छी रहेगी, वालिद साहब से ताल्लुकात अच्छे रहेंगे, रूहानियत में इजाफा होगा। रूहानी सफ़र पे जाना चाहते हैं बिल्कुल जा सकते हैं। रूहानी तौर पे आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग महसूस करेंगे और रूहानी एतबार से आप लोग काफ़ी ज़्यादा जो है वो मतलब काफ़ी ज़्यादा जो है वो फील करते हुए मुझे नज़र आते हैं और रूहानी तौर पर आप लोग स्टेबिलिटी की तरफ जाते हुए नज़र आते हैं। इसके अलावा अगर मैं देखूँ तो वालदा की सेहत आप लोगों की अच्छी रहेगी, वालदा से ताल्लुकात अच्छे रहेंगे। घर के अंदर कोई लग्जरी आइटम वगैरह बाय करना चाहते हैं कर सकते हैं। वालदा से आप लोग काफ़ी फाइनेंशियल गेन हासिल कर सकते हैं और वालदा आप लोगों को सपोर्ट भी करेंगी अनकंडीशनली, क्योंकि वो वालदा है। इसके अलावा अगर मैं देखूँ तो आपका जो जायचा है ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है वालदा की साइड के हवाले से, कि वालदा की सेहत भी अच्छी रहेगी। और अगर आप घर के अंदर कोई लग्जरी आइटम, कोई कारोबार, कोई काम, कुछ भी अगर घर के अंदर कराना चाहते हैं बिल्कुल आप उसको करा सकते हैं।
10th हाउस में केतु की प्लेसमेंट आपके जो कारोबार है उसको थोड़ा सा डेंट करती नजर आती है। कारोबारी हिसाब से आप लोगों को थोड़ा सा नुकसान रह सकता है और कारोबार की वजह से आप लोग जो है वो थोड़ा सा टेंशन डिप्रेशन का शिकार होते हुए नजर आते हैं, जिसकी वजह से आप लोगों को थोड़ा सा मसला रहेगा। इसके अलावा जी अगर मैं देखूं तो आप लोगों का इसके अलावा जी अगर मैं आप लोगों को देखूं तो यहाँ पर जो है आपका जो जायचा है कारोबारी हिसाब से आप लोगों को ऐसा है कि अगर आपको नया काम शुरू कर रहे हैं, अगर पुराना कर रहे हैं तो उसमें जो लॉसेज हुए हैं वो तो कवर हो जाएंगे, लेकिन अगर आपको नया काम शुरू कर रहे हैं तो इस वक्त सिर्फ कारोबार के हिसाब की बात करो तो उसमें आप नया काम अपना शुरू मत कीजिए। अगर आप नया काम शुरू करेंगे तो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती हुई नज़र आती है। इसके अलावा अगर मैं देखूं तो जहाँ पे ये आप लोगों को जो एक प्रॉब्लम और है वो है आपकी हेल्थ इश्यूज़ का, कि आपके हेल्थ इश्यूज़ जो है अगर क्रॉनिक मसला आप लोगों के साथ हैं तो वो आप लोगों के इस महीने उजागर होते नजर आते हैं। क्रॉनिक मसला यानी कि पुराना कोई मसला चलता हुआ आ रहा है तो वो आप लोगों को उजागर होंगे, वो थोड़ा सा मसला आप लोगों के साथ रहेगा और वही प्रॉब्लम आप लोगों को तंग करेगी। कोई इलाज अगर आप कर रहे हैं तो करें, जो डॉक्टर्स ने अगर आपको बताया तो वो ठीक है। जॉब के हवाले से अगर मैं देखूँ तो जॉब आपकी स्विच हो सकती है, मतलब कि पूरी से अच्छी जॉब पे आप जा सकते हैं, लेकिन उसको बहुत ज़्यादा छानबीन करके आपने जॉब के ऊपर अप्लाई करना है, जॉब की अपॉर्चुनिटी को आपने लेना, नहीं तो आप लोगों के लिए प्रॉब्लम जो है वो काफ़ी बढ़ जाएगी जॉब के हवाले से, को आपको धोखा हो सकता है, आप ये समझिए जॉब के हवाले से। इसके अलावा अगर मैं देखूं तो जायचे में आपके जो प्लानिटरी पोजीशन यहाँ पर बनी हुई है, अगर आप कंपटीशन में पार्ट लेते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है। अजान हो गई है, अजान के बाद इंशाल्लाह ताला नमाज के बाद मैं कंटिन्यू करता हूँ। अच्छा जी, कंटिन्यू करते हैं। नमाज़ पढ़ने के तो नमाज़ पढ़ के आ गए अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैंने आपको बताया कि आपका जो इशू है वो, फिर थोड़ा सा इसको दोहरा देता हूँ क्यूरियस वालों का, कि आपका जो इशू है वो हेल्थ वाइज जो है आप लोगों को रहेगा, जॉब वाइज हेल्थ वाइज जॉब में भी आपको प्रॉब्लम रहेगा, नए जॉब ढूंढने में भी। इसके अलावा जी अगर मैं देखूं तो आपका जो और जो प्रॉब्लम है वो आपको बाहर ट्रैवलिंग में रहेगा, नज़र बद का आप लोग शिकार रहेंगे और नज़र बद की वजह से ही आप लोगों को काफ़ी टेंशन डिप्रेशन का सामना करना पड़ सकता है। हासदीन का आपका सामना रह सकता है, काफ़ी ज़्यादा आपको तंग कर सकते हैं। जिन लोगों को आपने अपने राज दिए थे वो आप पे पलट के वार कर सकते हैं। वैसे भी आप लोगों को चाहिए कि आप लोग जो है दोस्तियाँ वो कम करें, आप लोग जो है वो अपना मंगल वाले दिन सदका ज़रूर निकाला करें, मंगल वाले दिन आप लोग अपना सदका ज़रूर निकाला करें। आई थिंक मैंने ऑलमोस्ट वो जो है वो कवर किया है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट स्पाइसेस के असेंडेंट में और सामने फाइजल से खुद की ज़ात और सामने लव लाइफ जो है इनकी रिमेन द सेम है, इसमें कोई बड़ा चेंज इस महीने मौजूद नहीं है, नहीं तो मैं इसको यहाँ पे प्रिस्क्राइब कर देता। फाइनेंशियल तौर पे अगर मैं देखूँ तो फाइनेंशियली तौर पे भी आप लोगों का मंथ अच्छा है, लेकिन इसमें आप लोगों को जो आप लोगों का पैसा आएगा वो खर्च आपका हो जाएगा। कोर्ट में केसेज अगर आपके हैं तो आपके हक में जाते नजर आते हैं, खसूसन खुला के केसेज अगर फाइल किए हुए हैं तो वो आपके हक में बेहतरी होती नजर आती है। इसके अलावा अगर मैं देखूँ तो मामला काफ़ी ज़्यादा जो है आपके पेरेंटल प्रॉपर्टी के हवाले के हिसाब से आपको तरफ आते हुए अब नज़र आते हैं। पेरेंटल प्रॉपर्टी आपकी तरफ हो सकती है, कोर्ट में कोई केस वगैरह फाइल है, कोई सूट वगैरह फाइल है तो आपके हक में जा सकता है। इसके अलावा जी अगर आपको ऑकलर साइंस का शौक है तो उसमें आप लोगों को काफ़ी बेहतरी मिल सकती है। आगे अगर मैं देखूं तो यहाँ पर जो पोजीशन है राहु की आपके थर्ड हाउस में आपको ट्रैवलिंग करा रही है, शॉर्ट ट्रैवलिंग करा रही है, जिसके अंदर बार बार घर से निकलना, बार बार जो है बिला वजह के कामों में आपकी मेहनत बढ़ती नजर आ रही है। छोटे बहन भाइयों से ताल्लुकात कभी अप कभी डाउन रहेंगे। इसके अलावा अगर मैं देखूँ तो आपके वालिद साहब से ताल्लुकात ख़राब रहेंगे, वालिद साहब की सेहत थोड़ी सी डाउन रहेगी, वालिद साहब से आप लोगों का अटैचमेंट इतना ज़्यादा नहीं रहेगा क्योंकि यहाँ केतु आपके 9th हाउस में मौजूद है। रूहानियत बहुत स्ट्रांग होगी आपके अंदर, रूहानी तौर पे आप काफ़ी स्ट्रांग होंगे। रूहानी सफ़र पे जाना चाहें बिल्कुल जी आप लोग जा सकते हैं। इसके अलावा हायर स्टडीज़ के लिए अप्लाई करना चाहें बिल्कुल कर सकते हैं। एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि राहु की आपकी थर्ड हाउस में प्लेसमेंट आपको ट्रैवलिंग तो बिला वजह की कराएगी, लेकिन आपका खर्चा भी बिला वजह का कराएगी। जब ट्रैवलिंग होगी तो खर्चा होगा, तो इसलिए जो है आप लोगों के लिए ये थोड़ा सा प्रॉब्लम आप लोगों को रहेगा। अगर मैं आपकी वालदा की बात करूँ, वालदा की सेहत की बात करूँ और आपके जो है वो इसकी बात करूँ आपके कारोबार की, तो ये रिमेन द सेम रहेगा पाइसेस, इसमें कोई अनचेंज नहीं है। जहाँ चेंज है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपके जो रोमांस है, आपके जो औलाद है, खाना आप लोग मुझे लगता है कि तरह तरह के खाने जो है वो खाएंगे, बाहर से भी मंगाएंगे और खुद भी खाएंगे और दोस्तों को भी खिलाएंगे। खाने पे आप लोगों का खर्चा थोड़ा होता नज़र आता है। वालदैन हैं तो आप लोग अगर वालदैन हैं तो आपके बच्चे आप लोगों की बात मानते नज़र आते हैं। हस्बैंड वाइफ के दरमियान ताल्लुकात अच्छे रहेंगे, मिसाली रहेंगे। नहीं आपकी अगर मंगनी हुई है तो आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा। इसके अलावा अगर मैं देखूँ तो ख्वाहिशात जो है आप लोगों की बड़े बहन भाइयों से, दोस्तों से लगाई गई जो है वो बढ़ती नज़र आती हैं और पूरी भी होती नज़र आती हैं, लेकिन एक हद तक, लेकिन उनकी तरफ से हद तक। अगर आप लोग इसको बहुत ज़्यादा सर पे सवार करेंगे तो आप लोगों के लिए मसला होगा और ऐसा होगा कि आप मतलब कि ख्वाहिश पूरी हो रही होगी, लेकिन आप लोगों को लगेगा कि ऐसा नहीं हो रहा, आप लोगों के लिए टेंशन डिप्रेशन का बायस बनेगा।
तो आपने इसको थोड़ा सा एहतियात से काम लेना है। दोस्तों के साथ, आप पुराने दोस्त आपके लौट के आएंगे जो कि आप लोगों के लिए लॉयल होंगे, तो आप लोगों को नए और पुराने दोस्तों में से चुनना पड़ सकता है। इसके अलावा अगर मैं देखूँ तो आपकी जॉब के हवाले से अगर आपने अप्लाई किया हुआ है मिल सकती है जॉब आप लोगों को नई। अगर आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, तो भी आप लोगों के लिए काफ़ी फ़ायदा रहेगा। उसमें आप लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आप लोग जो है उसमें तरक्की, शादमानी, कामरानी आप लोगों को मिल सकती है। इसके अलावा अगर मैं देखूँ तो नज़र बद का आपका खात्मा हो सकेगा। बाहर ट्रैवलिंग करना चाहते हैं, बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। जो खर्चा है वो सिर्फ एक ही चीज़ है कि आपकी हेल्थ के ऊपर हो सकता है। अगर आपको क्रॉनिक बीमारी है, अगर आपको क्रॉनिक डिजीज़ है आपकी बैक की या आपके सर्वाइकल की या कमर दर्द की, तो वो आपको दोबारा से उजागर हो सकती है। पट्ठों का मसला है, जिगर का मसला है, तो इसका आप काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अगर मैं देखूं तो यहाँ पर जो आप लोगों का नजर बद है वो मैंने आपको पहले ही बता दी, खत्म हो सकती है। ट्रैवलिंग आप कर सकते हैं। साजिशी अनासिर आप लोगों के खत्म हो सकते हैं, और साजिशी अनासिर जिन लोगों ने आपको धोखा दिया, जो आप लोगों को प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में लाए हैं, वो आप लोगों को से प्रॉब्लम का सोल्यूशन मांगने आएंगे या आपसे माफ़ी मांगने भी आ सकते हैं। अब आपकी मर्जी, आप उनको लाइफ में एंटर दें या नहीं दें। लेकिन मौला अली आदत अली का कॉल है कि आपने जो है वो एक मोमिन जो है वो एक सुराख से 2 दफ़ा नहीं डसवाता। तो ये चीज़ आप लोगों के लिए इस महीने मेरी आप लोगों को सजेशन है। आई थिंक मैंने ऑलमोस्ट कवर किया है। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया जी। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।